ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी हिदायत पर रखें, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ करें, और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमको वो जन्नतुल फिरदौस के लायक बना दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के लिए अल्लाह की तरफ से आखिरी नबी है और कुरान जो है वो आखिरी किताब है। उनकी ज़िंदगी उम्मत मुस्लिमा के लिए ता क़यामत यानी कि क़यामत तक वाजिबुल इत्तिबा है, यानी हमें उनकी ज़िंदगी को फॉलो करना है, उन्होंने कैसे लाइफ जी, क्योंकि हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना यानी द बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो पिछली बार फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिन लोगों ने अटेंड किया आपको पता है कि हम लोगों ने सीरत की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग सीरा, इस पे हमने नज़र डाला था। और हम अब आगे बढ़ेंगे। बुक हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नए लोग हैं अगर प्रेजेंट यहाँ पे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ कि किताब है द सील्ड नेक्टर, उर्दू में इसका नाम है अर्रहीक़ुल मख्तूम। ये एक अवार्ड विनिंग बुक है, पूरे वर्ल्ड में सीरत की बुक्स का कंपटीशन हुआ था। इसके ऑथर है सैफुर रहमान मुबारकपुरी। तो उर्दू की भी बुक जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, इंग्लिश की बुक भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बट इट्स ईजी अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ ये जो किताब है इसको एक आसान ज़बान में पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, तो हमें इसको पढ़ना है, इस पर अमल करना है, और हर एक मुसलमान की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आगे देखेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से गुमराही के अंधेरों से लोगों को उन्होंने भलाई की तरफ उभारा है, लेकर आए हैं। वो उन्होंने गुमराही के अंधेरों को मिटाया है और शिर्क के अंधेरों को मिटाया है, और वो किस तरह तौहीद के उजाले की तरफ जो है उन्होंने हमको पहुंचाया है। मैं आप लोगों तक इस किताब को एक आसान ज़ुबान में पहुंचाना चाहती हूं, ताकि हम सब इस सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि इस्लाम से पहले अरबों की हालत क्या थी। जो अरब सोसाइटी थी वो कैसी थी, उनमें क्या प्रॉब्लम्स थे, उनके जो सेटअप कैसा था सोसाइटी। हर सोसाइटी का एक सेटअप होता है, जैसे इंडिया में हम देखते हैं हमारे हायरार्की कैसी है, यहाँ पे कास्ट सिस्टम है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकल इश्यूज़ क्या हैं। उस तरह से हर सोसाइटी के जो है वो प्रॉब्लम्स और उनके जो अच्छी चीज़ें, उनके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो हम धीरे धीरे अब पहले स्टार्ट हम ऐसा करेंगे इस किताब के हिसाब से। जो चैप्टर नंबर 1 है वो है लोकेशन। तो उनका लोकेशन क्या था, अरब ट्राइब्स का लोकेशन क्या था, और उनका नेचर क्या था। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वर्ड से जो है अरब। हाँ, अरब जो ये लफ्ज़ है, तो इसका जो लफ्ज़ी माना है, यानी कि उसका लिटरल मीनिंग जो है वो सहरा है, यानी कि डेजर्ट, तो बंजर ज़मीन जहाँ पे कोई पानी, हरियाली जो है वो नहीं होती है। लेकिन हिस्ट्री में यानी तारीख़ में हमेशा से ये जज़ीरतुल अरब जो है, अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये मैप, तो जज़ीरतुल अरब के जो लोग हैं, अरेबियन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, ये पेनिनसुला के लोगों को हमेशा से अरब ही बोला गया, यानी कि वहाँ के लोग। ओके, तो वहाँ के जो कल्चर है, तहजीब है, उसको हम उनके स्टेटस को देखेंगे। मैप की तरफ नज़र डालें। जज़ीरतुल अरब के वेस्ट में यानी मगरिब में रेड सी है, आपको रेड सी दिखाई दे रहा होगा, और उसके और सिनाई पेनिनसुला जो है, जो इजिप्शियन पेनिनसुला आपको दिखाई दे रहा है,
सी के जो नेक्स्ट सी के बाजू में, तो उससे पूरा घिरा हुआ है एक तरफ से। और जुनूब में यानी साउथ में जो है अरेबियन सी है। अरेबियन सी तो इंडियन ओशन से निकलता है, आपको पता है। और नॉर्थ में यानी शुमाल में शाम और इराक के कुछ हिस्से हैं। तो पहले जो आज ये सऊदी अरेबिया और यमन, ओमान, ये सारी चीज़ें अलग हो गए, इज़राइल, लेकिन पहले ये सारा पूरा जो हिस्सा था ये एक था और इसको जज़ीरतुल अरब कहते थे। इसका जो टोटल एरिया है वो है 1 मिलियन से लेके 1,300,000 स्क्वायर माइल्स, यानी उर्दू में कहेंगे 10 लाख से 13 लाख मुरब्बा मील। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक बड़ा एरिया है ये। और इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से उसको हमेशा से इम्पोर्टेंस मिलती रही, अहमियत मिलती रही, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी रूट्स से वो कनेक्टेड है और उसकी वजह से जो है हमेशा से उसको इम्पोर्टेंस रही, क्योंकि वो एक जैसे एक ट्रेड रूट था, जो दूसरी कंट्रीज़ के बीच में एक ट्रेड रूट था, तो जोग्राफिकली भी इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट है अरब ट्राइब्स। इनके कबाइल, इनको कबीले बोलते हैं उर्दू में, और कबीले की जो प्लूरल है उसको कबाइल बोला जाता है। तो अरब ट्राइब्स में जो है 3 तरह के ट्राइब्स हमको मिलते हैं हिस्ट्री में। ये लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा पेशेंट रहना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से और थोड़ा जो हम जब स्टोरी में आगे जाएंगे तो और थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग फील होगा। तो यहाँ 3 टाइप के अरब्स हैं। तो वो अरब में है, पहला है अरब बाइदा, यानी कि पुराने अरब, पुरानी जो अरब की कौमें थी, जैसे हमको कुरान में भी मिलता है आद, समूद, तो वो एग्जाम्पल्स हैं इनके जिनके बारे में हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और दूसरा है अरब आरिबा। ये लोग जो है ये यारूब बिन यशुब बिन कहतान की नस्ल में से है। तो ये हिस्टोरिकल नेम्स हैं, तो आपको समझ में आएगा, ताकि हम लोग जा रहे हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली की तरफ, इसीलिए हमको ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो इन्हें कहतानी अरब भी कहते हैं। और थर्ड है अरब मुस्तारिबा। ये कौम जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और इन्हें जो है अदनानी अरब भी कहते हैं। और अरब आरिबा जो है उनको प्योर अरब्स माना जाता है, और वो लोग ओरिजिनली जो थे वो लोग यमन में रहते थे। इसमें 2 कौमें फिर नामवर हुई, उनमें थी एक हिमयार कौम और एक कहलान कौम। आपको ये नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ जो जैसे बुक में दिया जा रहा है उस सीक्वेंस में मैं बताते जा रही हूँ, बट एक अंदाज़ा आ जाए कि किस तरह से जो अरब्स जो है वो फैल गए और अलग अलग कंट्रीज़ फिर बाद में बन गए, जैसा आज हम जानते हैं। अब ये जो कहलान पिछले स्लाइड में देखिए, ये अरब आरिबा में से हिमयार और कहलान जो है ये 2 कबाइल निकले, और इसके बाद कहलान कबीले में से फिर 4 कबीले हैं। इनकी डिटेल हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, किताब में भी इसके डिटेल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी बहुत है। जिन्होंने बुक ले ली है या PDF आज इंशाल्लाह शेयर कर देंगे ग्रुप पे, तो उसमें से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो कहलान में से अल-अज़द, लखम और जुज़ाम, बनु ताई और किंदा, ये 4 फिर कबाइल निकलते हैं। अब देखिए अरब आरिबा के तरफ जा रहे हैं हम। अरब आरिबा की नस्ल जो है वो उनके जो परदादा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलती है, यानी कि अरब आरिबा का जो सिलसिला है वो हमको इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाके मिल रहा है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि हम जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊर शहर के बाशिंदे थे। ऊर शहर में रहते थे वो, जहाँ पे जो फेमस वाक़या है जब वो बुत को तोड़ते हैं और उनके जो वालिद होते हैं उनके साथ जो फॉल आउट हो जाता है उनका, और उनको वो शहर छोड़ देना पड़ता है, तो वो ऊर शहर के बाशिंदे थे, जो इराक में कूफा के करीब है। कूफा नाम की एक जगह है, वहाँ पे उसके करीब था वो शहर। तो अब ये शहर जो है वो आपको पता होगा एक्सकेवेशन में शहर मिलते हैं, आप देख रहे होंगे, पहले भी वो DD मेट्रो पे वगैरह आता था कि एक्सकेवेशन में पुराने शहर मिलते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन वगैरह हमने स्कूल में भी पढ़ा था। उस तरह से ऊर शहर भी इसी तरह से एक्सकेवेशन में मिला, और उसकी एक्सकेवेशन में ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जिनसे हमें वो शहर के बारे में और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में, उनके आसपास की जगहों के बारे में, उनके हालात पता चलते हैं कि किस तरह से जो है वो लोग रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। इसकी डिटेल्स हमको
उससे मिली। तो हम ये जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर शहर से हिजरत करके किस तरह हर्रान पहुँचे। अब जब मैंने अभी आपको बताया कि उनको शहर छोड़ देना पड़ा और वो हर्रान नाम की एक जगह पहुँच गए थे, फिर वहाँ से वो फ़िलिस्तीन चले गए और वहाँ उन्होंने अपने उस फ़िलिस्तीन को यानी पैलेस्टाइन, जो प्रेजेंट डे पैलेस्टाइन है, वो पड़ा था और इज़राइल का भी सारा वो जो लैंड है पूरा पैलेस्टाइन था। तो पैलेस्टाइन को उन्होंने अपने दावत का मरकज़ बनाने में, यानी कि सेंटर, मतलब वहाँ से वो दीन की दावत देते थे, उनके हेडक्वार्टर्स थे वो, और यहीं से वो सब जगह जो है जाते थे और दीन की दावत देते, फिर वहीं आते। तो इस तरह से उनका एक नेटवर्क बन गया था। एक बार इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट यानी मिस्र गए, और ये भी एक बहुत फेमस वाक़या है कि वहाँ पे वो गए और उनके वहाँ पे जो बादशाह था, वहाँ बादशाहों को फ़िरौन ही कहा जाता है पुराने जो थे उस ज़माने के। तो वहाँ का जो फ़िरौन था, जो जब उन्होंने उसको पता चला कि उनकी बीवी सारा के बारे में पता चला कि वो लोग आए हुए हैं शहर में, तो वो बदनीयत हो गया, उसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने अपनी बुरी नीयत से उनको अपने दरबार में बुला लिया, हाँ, और लेकिन अल्लाह ने जो सैयदा सारा को बचा लिया। आप लोगों को पता है, ये बहुत फेमस स्टोरी है। और फ़िरौन का प्लान जो है वो चौपट हो गया और उसी पर पलटा दिया अल्लाह ने। तो ये जब हादसा हुआ और वो फ़िरौन जो था, वो राजा, वो समझ गया, उसको कि समझ में आ गया कि बीवी सारा जो है वो अल्लाह की कोई ख़ास बंदी है, और वो इतना मुतासिर हो गया, वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि उसने अपनी बेटी को उनको उनके खिदमत में दे दिया, यानी कि ग़ुलाम बना कर दे दिया अपनी बेटी को। बेटी का नाम क्या था? हाजरा। तो उनकी बेटी अब सैयदा सारा की ग़ुलाम थी, और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदा सारा जो है वो फिर वापस आ गए। सैयदा सारा जो उन्होंने क्या किया, फिर उनको औलाद नहीं थी, तो उन्होंने बीबी हाजरा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की निकाह में दे दिया, उनकी ज़ौजियत में दे दिया। तो अब सैयदा हाजरा, बीबी हाजरा की इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनका निकाह हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर फिर फ़िलिस्तीन वापस चले गए। ठीक, फिर अल्लाह ने सैयदा हाजरा के ज़रिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया। उनका नाम क्या था? इस्माइल अलैहिस्सलाम। सैयदा सारा बे औलाद थी। अब इस पर उनको बड़ी गैरत आई और उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया कि वो बीबी हाजरा को, उनके बच्चे को, इन दोनों को जाकर एक हिजाज़ की एक वादी में छोड़ाए। हिजाज़ की वादी यानी आप जानते हैं ये वादी कौन सी है? जहाँ पे आज प्रेजेंट डे काबा है। तो उस वादी में छोड़ाने के लिए उनको मजबूर कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज़ की वादी में गए। वहाँ पानी, इंसान, कुछ भी नहीं था, पूरा बंजर था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था, पानी वगैरह खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। उन्होंने एक घने दरख्त के नीचे अपने बीवी और अपने बच्चे के लिए जगह चुनी और कुछ खजूर और पानी छोड़कर वो फ़िलिस्तीन वापस चले गए। कुछ वक्त गुजरने के बाद खजूर और पानी दोनों ख़त्म हो गए, और लेकिन अल्लाह के फजल से वहाँ जमज़म का चश्मा फूटा और हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतज़ाम हुआ। आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है? व्हाट अबाउट अदर्स? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब जो है ये वाक़े की तफसीलात नहीं है इस किताब में, जितना बुक में है वैसे ही हम उसके सीरीज़ के हिसाब से चलते जा रहे हैं। तो कुछ वक्त गुजरने के बाद खजूर पानी दोनों ख़त्म हो गए। अल्लाह के फजल से वहाँ जमज़म का चश्मा फूटा और हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी का इंतज़ाम हुआ। यहाँ पर क्या होता है कि जब हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहाँ होते हैं, तो एक जुरहम नाम का कबीला वहाँ से जो मक्का के वादी में रह रहा होता है, वो उन लोगों को देखता है और उनको समझ में आता है कि वहाँ पर पानी का चश्मा है। तो वो वहाँ आकर उनसे इजाज़त मांगता है हाजरा अलैहिस्सलाम से कि वो वहाँ बस सकता है या नहीं। अब देखिए, हाजरा अलैहिस्सलाम एक लड़की है और एक वीक औरत है। एक कबीले के लोग कैसे होंगे आप समझ सकते हैं। वो लोग चाहते तो उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से भी वो पानी पर कब्ज़ा कर लेते और उस जगह पर कब्ज़ा कर लेते, लेकिन
ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक ब्लेसिंग थी, बरकत थी कि वो लोग भी उनसे आके इजाज़त मांग रहे हैं कि हम इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इस जगह पे बस सकते हैं। तो बीबी हाजरा की इजाज़त से वो सारा कबीला वहाँ बस जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बच्चे से मिलने मक्का आते जाते रहते हैं। अब वो लोग बस गए, वहाँ कबीले वाले आ गए, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया। तो अब जो है हाजरा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम वहीं बस जाते हैं और इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से बीवी बच्चे से मिलने आते जाते रहते हैं। फिर एक बार अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे को जो है वो आपको पता है ज़ुबा कर दें, है ना। और ये है आयत सूरह साफ़ात में, इसकी आयत नंबर 103 से लेके 107 तक। तो मैं ये आयतों का तर्जुमा पढ़ रही हूँ। गर्ज वो दोनों मुती हो गए और बाप ने बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। मुती हो गए यानी अपने आप को झुका दिया उन्होंने अल्लाह के सामने, और बाप ने अब बेटे को पेशानी के बल गिरा दिया। किस लिए गिरा दिया? उनको ज़ुबा करने के लिए, जो हुक्म दिया गया उसको बजा लाने के लिए। तो हमने आवाज़ दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। बेशक हम नेकी करने वालों को इस तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बीहा उसके फ़िदिये में दे दिया। आप लोगों को पता है कि किस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ुबा करते वक्त फिर वहाँ पे उनकी जगह पे एक दूसरा जानवर रख दिया गया था जी। तो इसके बाद क्या होता है, अब ये भी हुक्म बजा ले आते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जैसे हर अल्लाह का हर हुक्म इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो इमीडिएट उनकी ओबीडियंस है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे जो चीज़ मुझे इन्फ्लुएंस करती सबसे ज़्यादा वो ये है कि उनकी ओबीडियंस बहुत, जो इमीडिएटली ओबे करते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि कुछ होगा, कुछ परेशानी आएगी, या जैसे हम लोग ओके ठीक है ये चीज़ मालूम पड़ गई, कैसे फॉलो करूँ, कब करूँ, है ना। एक चीज़ जब उनके पास आ जाती थी हुक्म तो वो इमीडिएटली जो है उस पर अमल करना शुरू कर देते थे। उस पर फिर वो दूसरी बार सोचते नहीं थे। आज इंस्टाग्राम वगैरह पे जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसी ने हिजाब छोड़ दिया और उसकी वजह से लोग बहस में पड़ गए हैं। तो हमको बहस नहीं करना है, हमको ये सोचना है कि क्या हम मानते हैं वो चीज़ फ़र्ज़ है या नहीं है। तो हमें अपने आप को देखना है और देखना है कि हम कितना ज़्यादा अल्लाह की इबादत में लग सकते हैं और अल्लाह की इताअत कर सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर सकते हैं, और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ओबीडियंस पे हमको रखना है। इसके बाद क्या होता है कि अब रिवायतों से पता चलता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है अपने भाई इसहाक़ अलैहिस्सलाम से 13 साल बड़े थे, और ये भी कि ये वाक़या इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लगा। इसहाक़ अलैहिस्सलाम कौन थे? जब हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हुए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी उनको फिर बशारत दी गई कि फिर उनको और एक बेटा होने वाला है और उनका नाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, और वो उनको बीबी सारा से उनको हुआ। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अब नौजवान थे और अब उन्होंने क्या किया, जुरहम कबीले से अरबी सीखी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम इन लोगों की लैंग्वेज जो थी ये अरबिक नहीं थी, अरमाइक थी। दूसरे जगह पे रहते थे, अरबी नहीं जानते थे वो लोग, ठीक है। तो जुरहम कबीले के लोग जो है वो बहुत चाहते थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को, इतना चाहते थे कि उन्होंने अपने में से एक लड़की की शादी उनसे करवा दी। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो माँ थी यानी हाजरा अलैहिस्सलाम, वो भी कुछ वक्त के बाद गुजर गई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब शादी हो जाने के कुछ वक्त बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते हैं। ये भी एक बहुत फेमस वाक़या है कि वो मक्का आते हैं, उस वक्त इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर नहीं होते हैं। उन्होंने अपने बहू यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो बीवी होती है, ज़ौजा होती है, उनको उनके शौहर के बारे में पूछा, उनके हालत के बारे में पूछा। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी जो है वो शिकायतें शुरू कर देती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है उनको बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस्माइल जब घर पर आए उनको बोलना कि अपनी चौखट बदल ले। चौखट है ना, डोर स्टेप जो एंटर करते हैं ना, वो स्टेप बदलने के लिए कहते हैं। तो जब इस्माइल अलैहिस्सलाम
वापस आते हैं, जब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस लौट चुके होते हैं, वो घर आते हैं तो उनको बताया जाता है कि बीवी उनको बताती है कि आपके वालिद साहब आए थे और उन्होंने ये कहा, तो वो फ़ौरन समझ जाते हैं और अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और फिर एक दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। और फिर एक बार इसी तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने आते हैं, फिर बेटा घर पर नहीं होता है। इस वक्त फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनकी जो नई बहू है उससे सवालात करते हैं और पूछते हैं कैसे हैं हस्बैंड, कैसे हैं आपके शौहर, कैसे हैं, हालात कैसे हैं घर के। और फिर वो जो उनकी बहू है वो बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती है जो भी हालात है उसको। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि इस्माइल से कहना कि चौखट ना बदले, ठीक है। और वो ये कह के फ़िलिस्तीन लौट जाते हैं। इससे जब इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आते हैं, उनको ये बात बताई जाती है, वो समझ जाते हैं कि वो कह रहे हैं कि ये बीवी के साथ ही रहें। तो आप इस पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में हर चीज़ लाना चाह रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में ऐसा कहा और अपने बेटे को कहा कि इसको डिवोर्स दे दो। उसका वो क्या गलती थी उसकी इतनी बड़ी? उसकी गलती ये थी कि वो नाशुक्री थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि ज़्यादा औरतें जो है वो जहन्नम में तादाद ज़्यादा है औरतों की, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वो नाशुक्रिया होंगी। तो अल्लाह हमको शुक्रगुजारों में से बना दे, जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लाइफ में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनकी तरफ देखिए, अल्लाह ने हमको क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया है, इसको हम इग्नोर करते चले, नज़रअंदाज करें। जितना हम पॉजिटिव पे फोकस करेंगे, जितना हम फोकस करेंगे कि हमको अल्लाह ने क्या क्या अता किया, उतनी हमारी लाइफ और बेहतर होगी, उतना हम खुश होंगे। और अल्लाह कुरान में भी अल्लाह का ये वादा है कि तुम जितना मुझे शुक्र अदा करोगे मैं तुमको और उतना दूंगा। तो इससे हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमको एक शुक्रगुजार बीवी, शुक्रगुजार औरत, शुक्रगुजार बेटी बनने की ज़रूरत है। अब तीसरी बार जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्का आते हैं तो उन्होंने वो देखते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के जो कुआं है उसके पास बैठकर एक दरख्त के नीचे अपनी तीरों को तेज़ कर रहे हैं। अब वो इतनी बार 2-3 उनके विज़िट हो गए, अब उसके बाद वो अपने बेटे से मिल रहे हैं। तो ये एक लंबे अरसे के बाद मिल रहे थे और ये मुलाकात एक मोहब्बत करने वाले बाप और एक नेक इताअत गुजार बेटे के लिए बहुत ही जज्बाती मुलाकात थी। इस बार उन दोनों ने मिलकर काबे की तामीर की। ये एक बड़ा इवेंट है, अल्लाह के हुक्म से जो है काबे की तामीर हुई और अल्लाह के हुक्म से के तहत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज करने की दावत दी, जिसका जवाब आज भी सारी दुनिया के लोग दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है वो 12 बेटे हुए। तामीर मतलब बिल्ड किया, उसको बनाया। हाँ, जो जुरहम कबीले के लोग हैं जो बहुत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मोहब्बत करते थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, नाबेत, खिदर, अदबील, मेबशा, मिश्मा, दुमा, मिशा, खुदूद, यतमा, यतूर, नाफिस और खिदमन। तो ये 12 बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के थे। फिर धीरे धीरे ये जो है 12 बेटे जो है वो सारी दुनिया में फैल गए। और ये 2 नामों को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों के जो नस्लें हैं इनके ट्रेसेस हमारे पास है, इनसे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो है नस्लों का कुछ पता नहीं है हम लोगों को इसके बारे में। और ये लोग जो है ये 2 कबीले जो है ये मक्के की तरफ चले गए, वहाँ पे आबाद हुए। और शाम, मिस्र, ये जो अरब एरियाज़ है इसमें वो लोग आबाद हुए। धीरे धीरे ये लोग सारी दुनिया में फैल गए। नबेत और किदर, इन दोनों की नस्लों को छोड़कर बाकी नस्लों का कोई पता नहीं है। नबेत के बेटे हिजाज अभी हमने देखा, हिजाज की वादी के नॉर्थ में, शुमाल में फले फूले और उन्होंने वहीं अपनी एक मजबूत गवर्नमेंट बना ली। नबेत जो है फर्स्ट जो नेम है उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। उनके बेटे जो थे ऑब्वियसली ज़्यादा बेटे थे, तो उन्होंने अच्छी गवर्नमेंट बना ली थी वहाँ पे। उनके कबीलों जो थे वो उनको कोई हावी नहीं हो सकता था, इतना स्ट्रॉन्ग कबीला था उनका।
और लेकिन वहाँ पे जब कब तक थी उनकी हुकूमत, जब तक रोमन लोग वहाँ नहीं आ गए। अब रोमन जो है, रोम के जो किंग्स थे उन्होंने इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दी और वहाँ की बादशाहत जो है वो ख़त्म कर दी इन लोगों की, नाबेद के बेटों की। जब तक रोमन्स नहीं आए तब तक इन लोगों को किसी की हिम्मत नहीं थी कि इनको चैलेंज कर सके। तो उलमा का ये कहना है, किताब के मुताबिक, के स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये कहतानी अरब कहते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे नाबेद की जो नस्ल से निकलते हैं इनको कहतानी अरब कहते हैं। ओके। और जो खिदर की नस्ल है, खिदर जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जैसा हमने इससे पहले की स्लाइड में देखा, नंबर 2। और उन्हीं की नस्ल में से बहुत लंबे वक्त तक जो है उनके नस्ल के लोग जो है मक्के में रहे। इन्हें जो है अदनानी अरब कहते हैं। इन्हीं से अदनान हुए। अदनान जो खिदर का बेटे हैं, और उनके बेटे माद है। माद की नस्लें जो है वो जाके, ये अदनानी अरब की नस्लें इनको कहलाते हैं। ये माद के जो बेटे हैं, आगे देख रहे हैं हम लोग। इस तरह आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये अगर आप नहीं भी आपको ग्रास्प हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किताब में हम लोगों को नस्लों का उन्होंने एक बताया कि कैसा गवर्नमेंट्स थे और उनका नेचर क्या था, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस तरह से अदनान जो है वो नबूवत के सिलसिले के 21वें दादा होंगे। देखिए, खिदर के बेटे अदनान है। अदनान जो है 21st ग्रेट ग्रैंड फादर है। ओके। माद जो है एक बेटा, माद को एक बेटा हुआ, वो है निज़ार। ओके। और फिर उसके बाद उनके बेटे जो है, देख रहे हैं आप, खिदर, अदनान, माद, निज़ार। निज़ार के जो 4 बेटे थे, इयाद, अनमार, रबिया और मुदर। फिर रबिया जो है नंबर 3 वाले बेटे, उनके फिर बेटे हुए। उनके बहुत सारे बेटे थे, उनमें से कुछ नाम हमारे पास है, असद, अनाजा, अब्दुल कैस, हनीफा। और इनके जो बेटे मुदर है, नंबर 4, निज़र के बेटे मुदर, उनके 2 कबीले बने, कैस ऐलान बिन मुदर और इलियास बिन मुदर। ओके। यहाँ में आ जाएंगे हम लोग। कैस ऐलान बिन मुदर के 3 जो मेन बेटे थे, उनसे 3 ट्राइब्स बने, बनु सुलैम, बनु हवाज़ैन, बनु गतफान। ये इम्पोर्टेंट है नाम। बनु यानी चिल्ड्रन, वैसे जैसे बनी इसराइल कहते हैं, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, है ना, तो वहाँ के लोग। और इलियास बिन मुदर जो है, उनके तमीम बिन मुर्रा, हुजैल बिन मुदरिका, बनु असद बिन खुजैमा, किनाना बिन खुजैमा, ये 4 हुए। और इन्हीं से जो है कुरैश के कबाइल निकले। कुरैश तो आपको नाम सुना हुआ है आपने, और सूरा भी है कुरान में। तो कुरैश के कबाइल में से हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है लीनेज मिलती है, तो इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से कुरैश के कबाइल निकलते, फिर कुरैश के नामवर कबीले बने, जो है जुम्मा, सहम, अदी, मखजूम, तय्यम और जहरा। और 7th है कुसै बिन किलाब। ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है, कुसै बिन किलाब, क्योंकि कुसै बिन किलाब से ही हम आगे ले रहे हैं इसको। कुसै बिन किलाब में से अब्दुद्दर बिन कुसै, असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै, अब्द मनाफ बिन कुसै। ओके। अब नंबर 3 वाले बेटे के देखिए, अब्द मनाफ का। अब्द मनाफ से फिर 4 हिस्से हुए, अब शम्स, नौफल, मुत्तलिब, हाशिम। अब आप लोगों को फेमिलियर नाम मिल रहे होंगे, मुत्तलिब, हाशिम। ठीक है। अब आगे हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अब्द मनाफ से हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके। कंफ्यूज ना हो आप लोग, सिर्फ ये अब्द मनाफ से भी आप याद रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी होगा इंशाल्लाह। याद रखिए, कुसै बिन किलाब जो है वो मेन है। कुसै बिन किलाब से हमको अब्द मनाफ मिलते हैं, अब्द मनाफ से हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाशिम के ख़ानदान से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम को चुना गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यह हदीस है सही मुस्लिम में, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना,
फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से किनाना को चुना, और किनाना के बेटों में से कुरैश को चुना, और कुरैश के बेटों में से हाशिम को, और फिर हाशिम के बेटों में से मुझे चुना। यानी वो पूरा हाशिम तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमको मिलता है ये पूरा सिलसिला। इसके पहले के जो लोग हैं, जो कबीले हमने देखे, वो आपको कुछ बुक्स में अलग अलग मिल सकते हैं नाम। तो जो स्कॉलर्स ने कंपाइल किया और सबसे सही जो लीनिएज मिलता है, और सैफुर रहमान मुबारकपुरी ने इस किताब में कंपाइल किया, वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं कि इस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटों में से इस्माइल अलैहिस्सलाम को चुना गया, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों में से किनाना को चुना गया, किनाना में से के बेटों में से कुरैश को, कुरैश के बेटों में से हाशिम को, और हाशिम के बेटों में से मुझे। और दूसरी जो हदीस है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा फरमाई तो मुझे सबसे अच्छे गिरोह के अंदर रखा, यानी सबसे अच्छे ग्रुप में रखा। फिर कबाइल को चुना तो मुझे सबसे अच्छे कबीले के अंदर बनाया। फिर घरानों को चुना तो मुझे सबसे अच्छे घराने में बनाया। लिहाजा मैं अपनी ज़ात के एतबार से सबसे अच्छा हूँ और अपने घराने के एतबार से भी सबसे अच्छा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लीनेज है, उनका ब्लड लाइन है, वो सबसे अच्छे ब्लड लाइन में से उनको चुना गया। अभी आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम उनकी हिस्ट्री समझ रहे हैं। उनकी हदीस की रोशनी में हमको समझ में आता है कि ही वॉज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उनको सबसे बेस्ट फैमिली में से चुना गया, उनको सबसे बेस्ट कबीले में से चुना गया, उनको सबसे बेस्ट ग्रुप में से चुना गया। ऐसे थे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है। सेकंड चैप्टर पे थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ में बताऊंगी कि सेकंड चैप्टर में क्या होगा, जो नेक्स्ट वीक हम लोग इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में अरबों पर इस्लाम आने से पहले के हालात देखेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि अरब किस तरह से अपने जाहिलियत में थे, उनकी सोसाइटी कैसी थी, कैसे उनमें उनके कबीलों में किस तरह से दुश्मनियाँ थी, ताकि हमें अंदाज़ा आ जाए कि इनकी ज़िंदगी कैसी थी, इनकी हुकूमतें कैसी थी, इनका दीन कैसा था, इनके फ़िरकावारियाँ कैसे थे, इनके जो फ़िरक़े बने हुए थे। इन सब के बारे में पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि किन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते थे। हम लोग सोचते हैं इतना डिफ़िकल्ट है, आज माहौल इतना डिफ़िकल्ट है, ये सोसाइटी इतनी डिफ़िकल्ट है, हम कैसा काम करेंगे, हम कैसा दीन प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से हम जो है, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं काश हम सहाबा के दौर में पैदा होते तो हमारे लिए शायद आसान होता, जो है हम अपना ईमान संभाल के रखते हैं ऐसा। लेकिन वो दौर बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था वो दौर। इसीलिए हमको जब समझेंगे हम और कि किस तरह की सोसाइटी थी अरब सोसाइटी, तो और हम शुक्रगुजार हो जाएंगे, हमको और अच्छा फील होगा कि हमारे लिए अल्लाह ने आसानी की कि हमको इस दौर में पैदा किया है। आज हमारे अंदर इस्लाम की बात करने का, दावत देने का तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम की बात करने के लिए भी हमारे अंदर कितना डर पैदा हो गया है। इसलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि किन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लोगों तक दीन पहुंचा रहे थे। वो आसानी नहीं थी। अचानक आज इतने बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स होने के बावजूद हमारे अंदर ये डर है कि हम अगर मुसलमान दिखने का भी डर है लोगों के अंदर कि हम अगर डू वी लुक टू रिलीजियस, अगर हम हिजाब करते तो हमें हैदराबाद के लोगों को शायद एहसास नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे सिटीज़ है आई थिंक दे विल ऑल अग्री दैट उनको एक डर आ जाता है कि हम ज़्यादा ही रिलीजियस ना दिखें, हम एकदम आइडेंटिफाई ना हो जाएं अपने कपड़ों से, अपने दाढ़ी से, अपने बुरखे से। तो ये सारे डर हमको निकालने चाहिए, क्योंकि अरब सोसाइटी जो थी वो हमारे सोसाइटी से कहीं ज़्यादा जो है वो इग्नोरेंट थी, कहीं ज़्यादा उनके अंदर जाहिलियत भरी हुई थी, और उनके पास जो था कोई रूल ऑफ लॉ भी नहीं था। जैसा आज लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बावजूद चीज़ें होती है, गुनाह होते हैं, क्राइम्स होते हैं, मानती हूँ, लेकिन वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था। वहाँ का लॉ ही था इस तरह से औरतों पे जुल्म करना, लोगों पे जुल्म करना, अपने से नीचे वालों पे जुल्म करना। तो कोई क्वेश्चनेबल नहीं था कि तुमने ये क्यों किया, और उस पर कोई प्रोसिक्यूट कर सके, कोई कोर्ट जा सके, या इस तरह से कोई पुलिस उसको आके पकड़ लेगी, या उन हालात में इन लोगों तक ऐसा दीन पहुंचाना जो इतना सोफिस्टिकेटेड है।
दीन इस्लाम में सोफिस्टिकेशन है। जैसे हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि दीन में ऐसा कोई काम नहीं है दुनियावी जिसके बारे में हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए। यहाँ तक कि इस्तिंजा का तरीका भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया। यानी कितना सोफिस्टिकेशन है हमारे दीन में कि हमको अपने वॉशरूम जाके आने के बाद किस तरह से अपने आप को वॉश करना है ये भी हमको बता दिया गया। हर चीज़ के आदाब बताए गए, उठने के, बैठने के, इतना सोफिस्टिकेशन है। और मैनरिज्म्स पे, अखलाक पे बहुत 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 ज़्यादा एम्फेसिस है हमारे दीन में। चैरिटी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है। और जो ज़कात है उस सोसाइटी को कैसा फ्यूल करता है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा वो मेंटेन करता है। जो आज का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। लेकिन जब अगर इस्लामिकली आप फॉलो करेंगे तो ये जो गैप है वो गैप कम हो जाता है। तो ये सोफिस्टिकेटेड दीन इन हालात में लेकर आए, इन हालात को देखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है 2nd चैप्टर कवर करेंगे। मैं चाहती तो मैं इसको ऐड कर लेती, बट वो जो है एक अपने आप में एक पूरा जो उसका ढांचा ऐसा है कि वो एक साथ ही पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये लेक्चर शॉर्ट कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट वीक वी विल कंटिन्यू विद द 2nd लेक्चर इंशाल्लाह।